Now contraventions for क्रॉस पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लांट ने ऐसी कौन सी डिवाइसेज को डेवलप किया है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। फर्स्ट डिवाइस आती है डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी। यदि हम पपाया की बात करें, डेट पाम की बात करें, तो इन प्लांट के अंदर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट ने क्यों डेवलप किए हैं? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सके। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को डेवलप करने का रीजन समझ में आया? क्रॉस पॉलिनेशन कराना है सब प्लांट को, तो उसने फ्लावर बाईसेक्सुअल डेवलप ही नहीं किए हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल डेवलप किए हैं ताकि ऑटोमेटिकली कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेकेंड डिवाइस डाइकोगेमी। मेल एंड फीमेल पार्ट का डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होना कहलाएगा डाइकोगेमी। फ्लावर बाईसेक्सुअल है, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। मेल पार्ट स्टेमन है, फीमेल पार्ट कार्पल है। स्टेमन में एंथर है, एंथर में पोलन ग्रैंड प्रेजेंट है, कार्पल में स्टिग्मा प्रेजेंट है। मेल एंड फीमेल पार्ट का डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होना क्या कहलाएगा? डाइकोगेमी कहलाएगा। कुछ प्लांट के अंदर पोलन पहले रिलीज हो जाते हैं और स्टिग्मा इमेच्योर रह जाती है। पोलन रिलीज हो गए साहब, स्टिग्मा इमेच्योर है, ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेज होंगे या सेल्फ के चांसेज होंगे? बताया मुझे। पोलन रिलीज हो रहे हैं, स्टिग्मा इमेच्योर है, तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ये पोलन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, उसे पॉलिनेट करेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ध्यान रहे। कुछ प्लांट के अंदर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है और पोलन रिलीज ही नहीं हो पाते हैं साहब। स्टिग्मा मैच्योर हो गई है साहब, रिसेप्टिव हो गई है, लेकिन पोलन अभी रिलीज नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरे किसी प्लांट के पोलन ग्रैंड आएंगे, स्टिग्मा पे आएंगे और उसे फर्टाइज करेंगे। तो याद रहे, इन दोनों कंडीशन के अंदर हमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। इन सम प्लांट्स आइदर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड much before the stigma becomes receptive. In some plants, stigma becomes receptive much before the release of pollen grains. तो दोनों कंडीशन के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब दो टर्म आपके सामने आ रही है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। इस टर्म में आया है एंड्री, एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। इस टर्म में आया है गाइनी, गाइनी मीन्स गाइनोशियम। फ्लावर का मेल पार्ट एंडोशियम, फीमेल पार्ट गाइनोशियम। प्रो मीन्स पहले, दोनों टर्म के प्रो आ रहा है, ध्यान करेंगे, प्रो मीन्स पहले। एंड्रोशियम वाले पार्ट का गाइनोशियम वाले पार्ट से पहले मैच्योर होना कहलाएगा प्रोटेंड्री। एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन में एंथर है, एंथर में पोलन ग्रैंड डेवलप हो रहे हैं, तो पोलन ग्रैंड पहले रिलीज हो रहे हैं, लेकिन अभी गाइनोशियम वाला पार्ट कार्पल स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। साल्विया सनफ्लावर के अंदर प्रोटेंड्री हमें देखने को मिलती है, पोलन पहले रिलीज हो जाते हैं लेकिन स्टिग्मा इमेच्योर रह जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन की कोई चांस ही नहीं है, ध्यान रहे, सेल्फ पॉलिनेशन की कोई चांस ही नहीं है। कौन सा पॉलिनेशन हो? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इस नेचर के अंदर मोस्टली फ्लावर बाईसेक्सुअल है। नेचर में मोस्टली फ्लावर कैसे हैं? बाईसेक्सुअल हैं, हर्मेफ्रोडाइट हैं, मीन्स बाईसेक्सुअल हैं, लेकिन नेचर में कॉमनली हमें देखने को मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन। नेचर में यूजुअली क्या दिखाई देता है? क्रॉस पॉलिनेशन दिखाई देता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर भी फ्लावर बाईसेक्सुअल है और यहाँ पर भी कौन सा पॉलिनेशन चल रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन चल रहा है। यदि हम फाइकस स्पीसीज की बात करें, फाइकस पे फिग अंजीर आता है, पड़ा हुआ कॉमन स्पीसीज है फाइकस करिका। फिग अंजीर फाइकस करिका, फाइकस स्पीसीज है। फाइकस स्पीसीज के अंदर गाइनोशियम वाला पार्ट एंडोशियम वाले पार्ट से पहले मैच्योर हो जाता है। इट मीन्स स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है, लेकिन अभी पोलन रिलीज नहीं हुए हैं। स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो चुकी है, लेकिन पोलन रिलीज नहीं हुए हैं। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, सिंक्रोनी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो याद रहे, डाइकोगेमी का मीनिंग मेल एंड फीमेल पार्ट का डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होना कहलाएगा डाइकोगेमी। मेल पार्ट फीमेल पार्ट से पहले मैच्योर हो रहा है, प्रोटेंड्री हो रही है साहब। फीमेल पार्ट मेल पार्ट से पहले मैच्योर हो रहा है, प्रोटोगाइनी हो रही है।
तो कुछ प्लांट में प्रोटेंडरी दिखाई देती है, कुछ प्लांट में प्रोटोगाइनी होती है, और दोनों केस के अंदर हमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। थर्ड डिवाइस चेस्मोगेमी मीन्स एंथेसिस। फ्लावर बर्ड का ओपन होना, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ब्लसमिंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथेसिस। फ्लावर बर्ड ओपन हो रही है, फ्लावर खिल रहा है। अरे साहब, खिला हुआ फ्लावर होगा तो ही तो दूसरे प्लांट का पोलन आएगा, उसमें एंटर करेगा नहीं करेगा। क्रॉस पॉलिनेशन कराना है हमें तो फ्लावर का खिलना जरूरी है। यदि बंद रह गया, बर्ड कंडीशन में रह गया तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ध्यान रहे। क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो बर्ड को खिलना पड़ेगा, फ्लावर की फॉर्म में आना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा फ्लावर में। ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड इज नोन एज एंथेसिस। इसे ही चेस्मोगेमी कह दिया जाता है। और जो फ्लावर खिले हुए हैं उन फ्लावर को हम बोलेंगे चेस्मोगेमस फ्लावर है। और चेस्मोगेमस फ्लावर में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस होंगे। अरे क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर का बंद रहना जरूरी है, खिलना जरूरी है, खिलना जरूरी है। खिलेगा मतलब एंथेसिस होगा, एंथेसिस होगा तो ही जाके क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा। मैं दूसरे प्लांट के पोलन तभी एंटर कर पाएंगे, ये तो एंटर करने के कोई चांसेस नहीं होंगे बंद कंडीशन के अंदर। तो फ्लावर का खिलना चेस्मोगेमी कहलाएगा। ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, एंथेसिस ऑफ फ्लावर इज नोन एज चेस्मोगेमी। ये तीनों डिवाइसेज क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हैं, ध्यान रहे। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट डिवाइस हेटेरोस्टाइली। लेनम प्राइमोला जैसे प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है हेटेरोस्टाइली। इन दोनों पॉइंट को समझेंगे। लेनम प्राइमोला के अंदर कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें स्टाइल तो लॉन्ग होती है लेकिन स्टेमन शॉर्ट रह गए। अब यहाँ पर देखें, मेल एंड फीमेल पार्ट डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस्ड हैं। अब डिफरेंट पोजीशन पे यदि प्लेस्ड हैं तो ऐसी कंडीशन में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे नहीं पहुँच सकते हैं, सेल पोलिनेशन के चांसेस नहीं है साहब। लेनम प्राइमोला के अंदर ही कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें स्टाइल तो शॉर्ट होती है, स्टेमन लॉन्ग हो जाते हैं साहब। अब स्टेमन लॉन्ग हो गए, फिलामेंट लॉन्ग हो गई, पोलन दूर जाके गिर रहे हैं, स्टिग्मा पे आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी सेल पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है। हेटेरोस्टाइली टर्म से पता चल रहा है दो डिफरेंट टाइप की स्टाइल का प्रेजेंट होना कहलाएगा हेटेरोस्टाइली। लॉन्ग स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल। हेटेरो मीन्स डिफरेंट है, डिफरेंट लेंथ की स्टाइल का प्रेजेंट होना कहलाता है हेटेरोस्टाइली। और जब हेटेरोस्टाइली होती है तो मेल एंड फीमेल पार्ट डिफरेंट पोजीशन पे हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी सेल पॉलिनेशन नहीं होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट डिवाइस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ स्टडी। इट इज फाउंड इन टोबैको। टोबैको के दो प्लांट्स आपके सामने हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी। दोनों प्लांट पे फ्लावर डेवलप हुए साहब। दीज फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। प्लांट ए के फ्लावर को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है एंड प्लांट बी के फ्लावर को भी यहाँ पे शो किया है। टोबैको में जब खुद का पोलन खुद की स्टिग्मा पे जाता है तो पोलन का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। सेल पोलन आया है, खुद का पोलन खुद की स्टिग्मा पे आया, पोलन का जर्मिनेशन नहीं हो पाया। लेकिन टोबैको के ए प्लांट का पोलन जब बी प्लांट की स्टिग्मा पे जाता है तो पोलन ग्रैन का जर्मिनेशन हो जाता है, पोलन ट्यूब बनाता है और ओव्यूल को फर्टाइज करता है। इट मीन्स खुद का पोलन, सेल्फ पोलन खुद के लिए स्टेराइल था लेकिन दूसरे के लिए फर्टाइल है। इट इज ए केस ऑफ सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ मतलब खुद के लिए स्टेराइल पोलन है, दूसरे के लिए फर्टाइल है। इट इज ए केस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ मतलब खुद का पोलन खुद के लिए इनकम्पेटिबल है, सेल्फ के लिए इनकम्पेटिबल है लेकिन दूसरे के लिए कंपेटिबल हुआ नहीं हुआ ये। इट इज ए केस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब टोबैको के दो प्लांट आपके सामने, इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। टोबैको में सेल्फ पोलन सेल्फ स्टिग्मा पे आया, खुद की स्टिग्मा पे आया, नो जर्मिनेशन। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, खुद का पोलन खुद की स्टिग्मा पे आ रहा है, कोई जर्मिनेशन नहीं हो रहा, कोई ऑटोगेमी नहीं हो रही, ध्यान करेंगे। टोबैको के एक फ्लावर से पोलन रिलीज हुआ, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंचा तो भी जर्मिनेशन नहीं होता, ध्यान रहे। तो टोबैको के एक प्लांट पर दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में भी हमें जर्मिनेशन देखने को नहीं मिलता है। तो टोबैको के अंदर हमें जिटोनोगेमी भी देखने को नहीं मिलती है। ऑटोगेमी भी एब्सेंट है, जिटोनोगेमी भी एब्सेंट है, देख पा रहे हैं आप।
लेकिन प्लांट ए का पोलन यदि प्लांट बी की स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो पोलन ग्रैंड का जर्मिनेशन हो जाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, ओव्यूल को फर्टाइज करेगा। इट मीन्स टोबैको के अंदर हमें ओनली एंड ओनली जीनोगेमी देखने को मिल रही है, और जीनोगेमी को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सिर्फ जीनोगेमी हो रही, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो प्लांट ने एक ऐसी डिवाइस को डेवलप कर लिया है जो प्रिवेंट कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन को और क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहा था। तो याद रहे, खुद का पोलन खुद की स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन टोबैको के दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो रहा है साहब। खुद का पोलन, सेल्फ पोलन खुद के लिए, सेल्फ के लिए स्टेराइल है, खुद के लिए इनकम्पेटिबल है, लेकिन दूसरे के लिए फर्टाइल है, दूसरे के लिए कंपेटिबल है। देख रहे हैं साहब, इट इज ए केस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये केस मल्टीपल एलील्स कंट्रोल करते हैं। तो प्लांट में कुछ ऐसे एलील डेवलप हो जाते हैं जो सेल्फ पोलन के जर्मिनेशन को रोक देते हैं। तो याद रहे, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो खुद के जर्मिनेशन को रोक रहे हैं। हमने जितनी भी डिवाइसेज डेवलप करी हैं, ये सारी डिवाइसेज सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रही हैं, और आप देख रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है साहब यहाँ पे। तो याद रहे, नेचर के अंदर मोस्टली फ्लावर बाइसेक्सुअल है। नेचर में मोस्टली फ्लावर कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं। लेकिन नेचर के अंदर कॉमनली हमें देखने को मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर यहाँ पर भी बाइसेक्सुअल है, कौन सा पॉलिनेशन चल रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन चल रहा है साहब। फ्लावर यहाँ पर भी बाइसेक्सुअल है, कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो याद है, इस नेचर के अंदर मोस्टली फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन नेचर में कॉमनली हमें यूजुअली देखने को मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एक टाइप का रेयर पॉलिनेशन होता है। बहुत ही कम प्लांट्स में हमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। प्लांट्स यूज 3 एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, 2 abiotic agents and 1 biotic agent. Non-living agents are known as abiotic agents. Living agents are known as biotic agents. Non-living की बात करें, विंड एंड वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, तो हम बोलेंगे ये नॉन लिविंग है, एबायोटिक एजेंट्स हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज नोन एज जूफिली। आप पढ़ते हैं एनिमल्स की स्टडी करते हैं जूलॉजी, जू आ रहा है, जू मीन्स एनिमल की स्टडी कर रहे हैं हम वहाँ पे, तो जू टर्म यूज करते हैं हम एनिमल्स के लिए, ध्यान रहे। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज नोन एज जूफिली। मैक्सिमम पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है एनिमल्स के थ्रू, एंड मिनिमम पॉलिनेशन वाटर के थ्रू देखने को मिलता है। वाटर पॉलिनेशन को, हाइड्रोफिली को एक टाइप का रेयर पॉलिनेशन माना जाता है। इट इज ए रेयर टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ओनली 30 जेनरा के अंदर हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, और ये 30 जेनरा भी मोस्टली मोनोकॉट्स के जेनरा होते हैं। कोई प्लांट यदि वाटर में ग्रो कर रहा है, इसका मतलब नहीं है वाटर पॉलिनेशन शो करेगा। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट शो वाटर पॉलिनेशन। कोई प्लांट यदि वाटर में ग्रो कर रहा है तो दूसरे टाइप का पॉलिनेशन भी शो कर सकता है। तो ध्यान रहे, वाटर पॉलिनेशन को एक टाइप का रेयर पॉलिनेशन माना जाता है। ओनली 30 जेनरा में हमें देखने को मिलता है, और ये 30 जेनरा भी मोस्टली मोनोकॉट्स के जेनरा होते हैं। एनिमल की बात करें, जूफिली की बात करें, पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय birds is known as chiropterophily, pollination by ants and termites is known as myrmecophily, pollination by snail is known as malecophily, pollination by snake is known as ophiophily। तो सब ये एनिमल पॉलिनेशन करते हैं। यदि हम इंसेक्ट की बात करें तो बीज, वास्प, बीटल्स, एंड्स, बटरफ्लाइज वगैरह कॉमन इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। बर्ड्स की बात करें, सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, ये कॉमन बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन करती हैं। तो ध्यान रहे, जूफिली के अंदर, एनिमल पॉलिनेशन के अंदर जो कॉमन बायोटिक एजेंट्स हैं वो हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बेड्स। मैक्सिमम पॉलिनेशन हमें इंसेक्ट के थ्रू देखने को मिलता है। ध्यान रहे, 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन बीज के थ्रू होता है। तो याद रहे, बीज आर डोमिनेंट बायोटिक एजेंट्स।
बीज का फेवरेट कलर होता है येलो, लेकिन रेड कलर के लिए बीज कलर ब्लाइंड होती हैं। हम हनी बीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हनी बीज का फेवरेट कलर कौन सा है? येलो होता है। आप जानते हैं मस्टर्ड, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, हनी बीज का फेवरेट कलर है। मस्टर्ड में पॉलिनेशन हनी बीज के थ्रू होता है। मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कलर कौन सा है? येलो होता है। कौन पॉलिनेशन करेगा? हनी बीज के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, सब ध्यान रहे। कुछ लार्ज एनिमल्स को भी पॉलिनेशन करते हुए देखा गया है, जैसे लेमूर हैं, प्राइमेट्स हैं, ट्री डेलिंग एनिमल्स हैं, कुछ लिजार्ड्स हैं, गीको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड्स, और लिजार्ड्स को भी पॉलिनेशन करते हुए देखा गया है। यूजुअली पॉलिनेशन स्मॉल एनिमल्स के थ्रू होता है, लेकिन कुछ लार्ज एनिमल्स को भी पॉलिनेशन करते हुए देख लिया जाता है। तो याद रहे, मैक्सिमम पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप का पॉलिनेशन एंटोमोफिली माना जाता है। और इंसेक्ट में भी किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? बीज का, हनी बीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। पोलन ग्रेन्स कमिंग into the contact with stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate this uncertainties and associated loss of pollen grains, enormous amount of pollen grains are produced by wind and water pollinated plants. अभी हमने डिस्कस किया pollination by wind is known as anemophily. अब एनिमोफिली जिन प्लांट्स में होगी उनके फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिलस फ्लावर्स बोलेंगे। अब मुझे बताएं, विंड के थ्रू उड़ता हुआ पोलन ग्रेन आ रहा है, क्या फ्लावर को कलरफुल होना चाहिए? नो, कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है साहब। यहाँ पे फ्लावर कलरफुल कहाँ होना चाहिए? जहाँ पर इसे एनिमल्स को अट्रैक्ट करना है वहाँ पर फ्लावर कलरफुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पोलन ग्रेन विंड के थ्रू आ रहा है, तो फ्लावर में कलर हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रहे। तो प्लांट क्यों अपनी एनर्जी कलर प्रोडक्शन में कंज्यूम करेगा? इसलिए फ्लावर कलरलेस होते हैं। नेक्टर लेस होते हैं साहब, नेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। विंड को नेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ध्यान रहे। नेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को नेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। हवा को नेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फ्लावर्स आर नेक्टरलेस। ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, कोई गुड स्मेल भी नहीं है, बैड स्मेल भी नहीं है साहब। हवा में उड़ता हुआ पोलन ग्रेन आ रहा है, स्मेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फ्लावर ऑर्डरलेस होते हैं। फ्लावर्स आर यूजुअली स्मॉल इन साइज, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, कॉम्पैक्ट अरेंज्ड होकर इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म करते हैं। आप देखते हैं कॉर्न कॉब, मक्का का भुट्टा देखते हैं, उसमें मैनी फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल साइज के फ्लावर्स से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कॉर्न कोब से, मक्का के भुट्टे से आउटर साइड में जो सिल्की हेयर निकले होते हैं, ये सिल्की हेयर रिप्रेजेंट करते हैं स्टाइल्स को, और स्टाइल्स के टिप पर स्टिग्माज आपको दिखाई देंगी। स्टाइल्स में स्टिग्माज भी हैं, इन्हें कलेक्टिवली कह दिया जाता है टेसल्स हैं। तो याद रहे, कॉर्न कोब में सिल्की हेयर जो आपको दिखाई देते हैं, ये कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? टेसल्स कहलाते हैं। एनिमोफिलस फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स की बात की जाए तो पोलन ग्रेन साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, ताकि हवा में इजीली उड़ सके। इजीली हवा में उड़ के जा सकें तो साइज छोटा है, लाइट वेट के होते हैं। ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले नहीं है, स्टिकी नहीं है, ड्राई हैं, ताकि इजीली रिलीज हो सके एंड इजीली हवा में उड़ सके। ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अभी हमने कहा था एनिमोफिली या विंड पॉलिनेशन एक टाइप का नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। पोलन ग्रेन उड़ता हुआ जा रहा है, हवा में उड़ता हुआ जा रहा है। बहुत सारे पोलन ग्रेन नीचे गिर भी जाते हैं, पता नहीं है विंड किस डायरेक्शन में चलेगी, किस डायरेक्शन में पोलन को जाना है, प्लांट को पता नहीं है। तो प्लांट ने पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया है, ताकि कुछ पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुँच सकें। तो पोलन रास्ते में गिर जाते हैं, पोलन ग्रेन का लॉस भी चल रहा है सब यहाँ पे। इसलिए प्लांट को ज़्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में, इनॉर्मस अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। यदि हम पाइनस की बात करें तो पाइनस में इतने ज़्यादा पोलन का प्रोडक्शन होता है कि पाइनस के ट्री के ऊपर येलो कलर का पोलन का क्लाउड बन जाता है। सल्फर के पार्टिकल्स लाइक पोलन ग्रेन हमें दिखाई देते हैं। जब पोलन नीचे आ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है सल्फर की बारिश हो रही है।
तो पाइनस के ट्री को सल्फर शावर ट्री भी कह दिया जाता है। और पाइनस के पोलैंगन विंग्ड होते हैं। पाइनस के पोलैंगन में 2 विंग्स हमें देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रहे। विंग्ड पोलैंगन्स आर फाउंड इन पाइनस। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म में हमें कॉमनली देखने को मिलता है विंड पॉलिनेशन। फ्लावर के स्टिग्मास की बात करें, स्टिग्मा साइज में लार्ज होती हैं, हेयरी होती हैं, फेदरी होती हैं। स्टिग्मा पे हेयर डेवलप हो गए हैं, बर्ड्स के फेदर लाइक दिखाई दे रही हैं, पक्षियों के पंख जैसी दिख रही हैं, तो बोलेंगे फेदर स्टिग्मा है। स्टिकी हैं, जैसे ही पोलन उड़ते हुए जा रहा होता है तो चिपक जाता है। तो सब स्टिग्मा ने अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लिया है ताकि मैक्सिमम पोलन ग्रेन को कैच कर सके। स्टेमन्स की बात की जाए, स्टेमन्स आर हाईली एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड, बाहर निकले हुए होते हैं। एंथर आगे से हिलडुल रहा है, स्विंग कर रहा है, पूरा स्टेमन स्विंग कर रहा है, फिलामेंट लॉन्ग है, स्टेमन इजीली स्विंग करेंगे तो पोलन ग्रेन्स इजीली रिलीज हो सकेंगे। ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर यूजुअली हमें सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है। विंड पॉलिनेशन कॉमनली हमें दिखाई देता है ग्रास फैमिली के अंदर, जिसे ग्रेमिनी या पॉइसी कह दिया जाता है। तो ग्रास फैमिली की ओवरी के अंदर यूजुअली हमें सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है। आप देख लीजिए, मैच को देख लीजिए, ओवरी में सिंगल ओव्यूल दिखाई देगा। सोरगम में देख लीजिए, बार्ले में देख लीजिए, सिंगल ओव्यूल आपको दिखाई देगा। तो ग्रास फैमिलीज के अंदर ओवरी में यूजुअली सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। यदि यहाँ पे मैनी ओव्यूल प्रोड्यूस कर दिए जाते तो मैनी पोलन ग्रेन के आने के चांसेस नहीं है। इसलिए प्लांट ने मिनिमम नंबर में ओव्यूल प्रोड्यूस किया है, सिंगल ओव्यूल प्रोड्यूस किया है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म विंड पॉलिनेशन शो करते हैं। डेट पाम, कोकोनट पाम, बैम्बू, शुगर केन, मेज, सोरगम, ग्रासेज, इन सब में हमें दिखाई देगा विंड पॉलिनेशन। जिम्नोस्पर्म को छोड़कर यहाँ पे डेट पाम, कोकोनट को छोड़कर यहाँ पे जितने भी रिमेनिंग एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब ग्रास फैमिली के हैं। देखिएगा, बैम्बू, शुगर केन, मेज, सोरगम, ग्रासेज, दीज आर मेंबर्स ऑफ ग्रास फैमिली। अभी हमने कहा था ग्रासेज में कॉमनली हमें देखने को मिलता है विंड पॉलिनेशन। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। इट इज ए रेयर टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अभी हमने कहा था ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट शो वाटर पॉलिनेशन। जो प्लांट यदि वाटर के अंदर ग्रो कर रहा है इसका मतलब नहीं है कि वाटर पॉलिनेशन शो करेगा। यदि हम बात करें वाटर लिली के बारे में, वाटर हाइसिंथ के बारे में, ये प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं लेकिन हाइड्रोफिली शो नहीं करते हैं। इट मीन्स वाटर पॉलिनेशन शो नहीं करते हैं। वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ के अंदर कलरफुल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर कलरफुल हैं तो इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हमें यूजुअली देखने को मिलता है, और कभी कभी हमें इनमें विंड पॉलिनेशन भी दिखाई देता है। लोटस का प्लांट, लोटस मीन्स निलंबो, न्यूसीफेरा, जिसे निलंबियम भी कह दिया जाता है। लोटस का प्लांट भी वाटर के अंदर ग्रो करता है। ब्यूटीफुल फ्लावर हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं। लोटस के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है, ना कि वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो हमने कहा ये एक टाइप का रेयर पॉलिनेशन है। ओनली 30 जनरा में हमें दिखाई देता है, एंड 30 जनरा भी मोस्टली मोनोकॉट्स के जनरा होते हैं। जिन फ्लावर के अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है उन फ्लावर्स को हाइड्रोफिलस फ्लावर्स कह दिया जाता है। दीज फ्लावर्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन आ रहा है, कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान रहे। नेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्लावर कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस होते हैं। पोलन ग्रेन की बात की जाए तो पोलन ग्रेन पर म्यूसिलेज की कोटिंग प्रेजेंट होती है जो कि वैक्स लाइक होती है, और ये म्यूसिलेज उन्हें वेटिंग से बचाता है, गलने से बचाता है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। वेलिस्टेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा। इन तीनों प्लांट्स के अंदर हमें हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, और ये तीनों प्लांट्स सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं। सबमर्ज मीन्स दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, पानी में डूबे हुए हैं तो बोलेंगे सबमर्ज्ड हैं। Velisterian hydrilla plants are fresh water plants, while Zostera is marine water plant. It is also known as sea grass. तो जोस्टेरा के प्लांट्स को सी ग्रासेज भी कह दिया जाता है। हाइड्रोफिली के 2 टाइप माने जाते हैं, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन विच अकर्स एट द सरफेस ऑफ वाटर इज नोन एज एपी हाइड्रोफिली।
पॉलिनेशन विच अकर्स इनसाइड द वाटर इज नोन एज हाइपोहाइड्रोफिली। वाटर की सरफेस पे वाटर पॉलिनेशन चल रहा है तो बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली है। इनसाइड द वाटर चल रहा है तो बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली है। एपीहाइड्रोफिली इज फाउंड इन वेलिस्टेरिया एंड हाइपोहाइड्रोफिली इज फाउंड इन हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। यहाँ पे हम वेलिस्टेरिया की बात करने जा रहे हैं। वेलिस्टेरिया में मेल एंड फीमेल प्लांट डिफरेंट हैं। मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। मेल प्लांट में मेल फ्लावर प्रेजेंट हैं, फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हैं। तो बताएं मुझे ये प्लांट मोनोशियस या डायोशियस? दो अलग अलग प्लांट्स मेल एंड फीमेल सेक्स को बियर कर रहे हैं, प्लांट मोनोशियस या डायोशियस? हम बोलेंगे वेलिस्टेरिया के प्लांट्स हैं डायोशियस है। यदि हम फीमेल प्लांट की बात करें तो वेलिस्टेरिया के फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर डेवलप होते हैं एंड फीमेल फ्लावर के स्टोक, जिसे पेडिसिल भी कहा जाता है, ये स्टोक या पेडिसिल हाईली कोइल्ड होता है, स्प्रिंग लाइक होता है, हाईली कोइल्ड होता है। ये पूरा प्लांट पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, ध्यान रहे। मेल प्लांट के अंदर मेनी मेल फ्लावर्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होकर इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म करते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई दे रहा है या मेनी मेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। वेलिस्टेरिया के मेल एंड फीमेल प्लांट सबमर्ज्ड हैं, पानी में डूबे हुए हैं। अब सब पॉलिनेशन कैसे होगा? वाटर की सरफेस पे पॉलिनेशन करना है, एपीहाइड्रोफिली करनी है, लेकिन प्लांट तो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। तो सरफेस पे पॉलिनेशन कैसे होगा, समझेंगे इस बात को। फीमेल फ्लावर जब मैच्योर हो जाता है तो इसका स्टोक अनकोइल होने लग जाता है। स्टोक या पेडिसिल के अनकोइल होने की वजह से फीमेल फ्लावर सरफेस तक पहुंच जाता है। स्प्रिंग को आपने खींच दिया, स्प्रिंग को लंबा कर दिया। कोई सेम कैसे यहाँ पे हो रहा है? फीमेल फ्लावर का स्टोक जो हाईली कोइल्ड था वो अनकोइल होने लग जाता है। अनकोइल होने की वजह से फीमेल फ्लावर सरफेस तक पहुंच जाता है। जब मेल फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं तो मेल इन्फ्लोरेसेंस बस्ट होता है। इतनी स्पीड से बस्ट होता है कि मेल फ्लावर के साथ में पोलन ग्रेन्स भी रिलीज हो जाते हैं यहाँ से और फ्लोट करते करते सरफेस तक पहुंच जाते हैं। मेल फ्लावर्स वाटर की सरफेस तक आ चुके हैं, पोलन ग्रेन्स भी वाटर की सरफेस पे आ चुके हैं। ये पैसिवली फ्लोट करते करते फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं एंड पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे हो रहा है, इट मीन्स एपीहाइड्रोफिली हो रही है। आफ्टर पॉलिनेशन फीमेल फ्लावर का स्टोक अगेन कोइल हो जाता है एंड फीमेल फ्लावर अगेन इनसाइड द वाटर आ जाता है। रिमेनिंग ऑल प्रोसेसेज लाइक सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, ये सब इनसाइड द वाटर होते हैं। ओनली पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे हो रहा है, एपीहाइड्रोफिली हो रही है। यदि हम बात करें जोस्टेरा की तो जोस्टेरा के अंदर भी मेल एंड फीमेल फ्लावर इनसाइड द वाटर होते हैं। ये प्लांट भी सबमर्ज प्लांट है। जोस्टेरा में पोलन ग्रेन लॉन्ग होता है, रेबल लाइक होता है, विदाउट एक्जाइन होता है। पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, पैसिवली मूव करते हुए फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं एंड पॉलिनेशन हो जाता है। तो सब 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हाइड्रोफिली में याद रखने हैं, वेलिस्टेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। 2 प्लांट्स आर फ्रेश वाटर प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट है? वेलिस्टेरिया, हाइड्रिला। 1 प्लांट इज मेराइन वाटर प्लांट, कौन सा है? जोस्टेरा। इट इज ऑल्सो नोन एज सी ग्रासेज, सी ग्रास भी कह दिया जाता है, सी ग्रासेज भी कह दिया जाता है। एपीहाइड्रोफिली कौन शो कर रहा है? वेलिस्टेरिया शो कर रहा है। एंड हाइपोहाइड्रोफिली कौन शो कर रहा है? हाइड्रिला एंड जोस्टेरा शो कर रहे हैं। प्लांट सबमर्ज हैं, यूजुअली क्या होना चाहिए था? हाइपोहाइड्रोफिली होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली वेलिस्टेरिया में एपीहाइड्रोफिली हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल कि हाइड्रोफिली एक टाइप का रेयर पॉलिनेशन है। सारे एक्वेटिक प्लांट में हमें हाइड्रोफिली देखने को नहीं मिलता है। ओनली 30 जनरा के अंदर हाइड्रोफिली हमें दिखाई देती है और 30 जनरा भी मोस्टली मोनोकोट्स के जनरा होते हैं। ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है। वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ एक्वेटिक प्लांट है, वाटर में ग्रो करते हैं लेकिन वाटर पॉलिनेशन शो नहीं करते हैं। इनमें यूजुअली हमें दिखाई दे इंसेक्ट पॉलिनेशन, लेकिन कभी कभी विंड पॉलिनेशन भी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर। अब बात करने जा रहे हैं एंटोमोफिली के बारे में। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफिली। इंसेक्ट पॉलिनेशन मोस्ट कॉमन टाइप का पॉलिनेशन है, ध्यान करेंगे। जिन फ्लावर के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? एंटोमोफिलस फ्लावर्स हैं। These flowers are usually large in size, साइज में बड़े बड़े हैं, लार्ज हैं, ताकि दूर से इंसेक्ट को दिखाई दे जाएं। स्मॉल साइज के यदि फ्लावर्स होते हैं तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होकर
इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म कर लेते हैं। सनफ्लावर मैरीगोल्ड जो आप देखते हैं वो सिंगल फ्लावर नहीं होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। सनफ्लावर मैरीगोल्ड के अंदर मैनी स्मॉल फ्लावर्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ध्यान रहे। तो सनफ्लावर मैरीगोल्ड में इंसेक्ट पॉलिनेशन है, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। फ्लावर्स आर यूजुअली कलरफुल, कलरफुल होते इंसेक्ट को दूर से दिखना चाहिए। फ्लावर में कलर होगा, ब्राइट कलर के फ्लावर्स हैं, दूर से दिखाई देंगे, इंसेक्ट को दिखाई देंगे। लेकिन कभी कभी फ्लावर वाइट कलर के भी होते हैं, और जो फ्लावर वाइट कलर के होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं, हाईली फ्रेग्रेंट होते हैं, और उनमें पॉलिनेशन मॉथ के थ्रू होता है। आपने देखा होगा नाइट के समय वाइट कलर ज़्यादा विजिबल होता है। रात के समय हाईवे पर जितनी भी टैक्सियाँ जाती हैं यूजुअली वाइट कलर की जाती हैं, क्योंकि रात के समय वाइट कलर ज़्यादा विजिबल होता है। तो जो प्लांट जिनमें फ्लावर नाइट में ओपन होते हैं उनके फ्लावर का कलर यूजुअली वाइट होता है। दे आर हाईली सेंटेड, दे आर पॉलिनेटेड बाई मोथ, तो में मोथ पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। रात की रानी का प्लांट है साहब। अब रात के समय प्लांट के पास से निकल जाए, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फ्लावर का कलर वाइट है, हाईली सेंटेड फ्लावर है, मोथ पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है, मोथ इंसेक्ट। इन फ्लावर में ऑर्डर प्रेजेंट होती है, गुड ऑर्डर भी हो सकती है, बैड ऑर्डर भी हो सकती है। यूजुअली गुड ऑर्डर होती है, फ्रेग्रेंस आती है, बट बैड ऑर्डर भी हो सकती है। बैड ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज फाउल ऑर्डर। जिन प्लांट के अंदर फ्लावर से फाउल ऑर्डर आ रही होती है उनमें पॉलिनेशन फ्लाइज एंड बीटल से होता है। आप कभी देखना जहाँ पर गंदगी का ढेर होता है, जहाँ से बैड स्मेल आ रही होती है, वहाँ पर फ्लाइज या मक्खियाँ आपको दिखाई देती हैं। तो याद रहे जिन फ्लावर से फाउल ऑर्डर सेक्रेट हो रही है उनमें पॉलिनेशन फ्लाइज एंड बीटल से होता है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट अच्छे से याद रखना है। फ्लाइज एंड बीटल पॉलिनेटेड फ्लावर सेक्रेट फाउल ऑर्डर, बैड ऑर्डर सेक्रेट करते हैं, बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है उनके अंदर। रेफ्लिशिया की बात करें तो रेफ्लिशिया के फ्लावर के अंदर रोटन मीट की स्मेल आती है, सड़े हुए मांस की स्मेल आती है, और वो स्मेल कुछ फ्लाइज को बहुत अच्छी लगती है। कैरियन फ्लाइज फ्लावर तक पहुंच जाती है, पॉलिनेशन करती हैं। तो याद रहे रेफ्लिशिया में पॉलिनेशन फ्लाइज के थ्रू होता है, और फ्लाइज का नाम क्या है? कैरियन फ्लाइज के थ्रू होता है। बैड ऑर्डर आ रही है, फ्लाइज के थ्रू पॉलिनेशन चल रहा है। एरिस्टोलोकिया प्लांट के अंदर पॉलिनेशन फ्लाइज के थ्रू होता है। एरिस्टोलोकिया के अंदर रोटन टोबैको की स्मेल आती है और पॉलिनेशन फ्लाइज करती है उसमें भी। नेक्टर की बात करें तो फ्लावर में नेक्टर प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली बात नेक्टर प्रेजेंट होगा। हनी बीज आती हैं, फ्लावर के थैलेमस में से नेक्टर सक करती हैं। फ्लावर के थैलेमस में एक मीठा लिक्विड भरा होता है, वो स्वीट लिक्विड क्या होता है? नेक्टर होता है। हनी बीज शहद तैयार करती, हनी तैयार करती, मीठा है। उस नेक्टर के अंदर उसमें सलेवा वगैरह ऐड करके हनी तैयार करती हैं। याद रहे हनी कभी भी पोलन ग्रैन से तैयार नहीं किया जाता है, नेक्टर से तैयार किया जाता है। मीठा नेक्टर है, स्वीट नेक्टर है, स्वीट हनी तैयार किया जाता है, शहद तैयार किया जाता है। तो नेक्टर तो प्रेजेंट होना चाहिए साहब, तभी तो हनी बीज फ्लावर विजिट करेंगी साहब। पोलन ग्रैन की बात करें तो सब पोलन ग्रैन स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, इंसेक्ट की बॉडी पर पोलन ग्रैन चिपक जाते हैं। स्टिकी होने का रीजन क्या है? पोलन किट का प्रेजेंट होना। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिन प्लांट में एंटोमोफिली होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, उनके पोलन ग्रैन के चारों तरफ एक ऑयल की लेयर प्रेजेंट होती है। उस ऑयल की लेयर को पोलन किट कहा जाता है, और पोलन किट की वजह से पोलन ग्रैन स्टिकी हो जाते हैं, चिपकने वाले हो जाते हैं। ये पोलन किट एडिशन में हेल्प करता है। कैप्सुला के अंदर भी पोलन किट प्रेजेंट होता है, तो कैप्सुला के अंदर भी एंटोमोफिली हमें दिखाई देती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखाई देता है। हमने ये भी कहा था ये पोलन किट एडिशन में तो हेल्प करता ही है, येलो कलर का होता है। सेकंड फंक्शन अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, और यूवी रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी पोलन किट करता है, ध्यान करेंगे। लिपिड नेचर का होता है, ऑयली सब्सटेंस से ध्यान करें। अभी हमने डिस्कस किया मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक एजेंट्स आर बीज। बीज को, हनी बीज को डोमिनेंट बायोटिक एजेंट माना जाता है। 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन हनी बीज के थ्रू होता है, बीज के थ्रू हमें देखने को मिलता है। और हनी बीज का फेवरेट कलर कौन सा है? येलो। मस्टर्ड का कलर येलो है। मस्टर्ड मतलब ब्रेसिका,
येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, हनी बीज के थ्रू पॉलिनेशन चल रहा है। मस्टर्ड की फैमिली आपको याद रखनी है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिका के नाम पर फैमिली को नाम दिया गया ब्रेसिकेसी। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रूसीफेरी। सनफ्लावर कलर कैसा, येलो है। मैरीगोल्ड कलर कौन सा, येलो है। सनफ्लावर मैरीगोल्ड फैमिली कौन सी है, एस्टरेसी। इट इज ऑल्सो नोन एज कंपोजिटी फैमिली। तो इन फैमिलीज के नेम भी आपको याद रखने हैं। ब्रेसिकेसी एस्टरेसी फैमिली में इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखाई देता है, एंटोमोफिली हमें देखने को मिलती है, ध्यान रहे। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं जिनमें एंटोमोफिली है। कुकुम्बर, अनियन, लेमन, कोरिएंडर, एप्पल, पियर, कॉटन, लोबिया, सनफ्लावर, मस्टर्ड मीन्स ब्रेसिका, साल्विया। साल्विया बिलोंग्स टू दी फैमिली लेबिएटी। अब आ रहे हम बोगेनविलिया में। बोगेनविलिया में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, लेकिन बोगेनविलिया के अंदर फ्लावर स्मॉल साइज के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, दूर से विजिबल नहीं होते हैं। अब सब छोटे छोटे से फ्लावर हैं। ऐसी कंडीशन में हर एक फ्लावर का ब्रेक्ड एंड लार्ज हो जाता है, ब्राइट येलो कलर का हो जाता है, पेटल लाइक हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। इसे नाम दिया जाता है पेटलोइड ब्रेक्ड। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लैक कलर के मैंने शो कर रखे हैं, लेकिन वाइट कलर के होते हैं। छोटे छोटे फ्लावर, स्मॉल साइज के फ्लावर्स हैं, दूर से अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में तीनों फ्लावर के ब्रेक्ड एंड लार्ज हो गए हैं। ऐसा लग रहा है सिंगल फ्लावर नहीं है, यहाँ 3 फ्लावर्स एक साथ प्रेजेंट है। इन्फ्लोरेसेंस से ये ध्यान रहे। ब्रेक्ड जानते हैं आप, हर एक फ्लावर के बेस पर एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, ब्रेक्ड बोलेंगे। और यही ब्रेक्ड यहाँ पे लार्ज हो गए हैं, कलरफुल हो गए हैं, नाम दिया गया पेटलोइड ब्रेक्ड। इनका फंक्शन है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस किए हैं। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं।